हेलो स्टूडेंट्स। आज 22 सितंबर का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है उसका आप टाइटल देख पा रहे हैं, साइलेंट किलर। और ये साइलेंट किलर उन्होंने बताया है कि इंडिया में जो हार्ट डिजीज़ हैं और पर्टिकुलर जो यहाँ पे बात की है ये हाइपरटेंशन की। इन्होंने हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उसकी बात कर रहे हैं वो। और यहाँ पे उनका टाइटल सब टाइटल है इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल, यानी कि इंडिया को और लोग चाहिए हैं टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, ताकि जो ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखे। यानी कि जो लोग ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और जो और लोग भी हैं उनको भी इस रेंज में आना चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर अपना अंडर कंट्रोल रखें। तो मेन हेडिंग में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ग्लोबली, यानी कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो हाइपरटेंशन अफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपका हाइपरटेंशन क्या करता है, अफेक्ट करता है। किसे अफेक्ट करता है? 1 in 3 इंडिविजुअल्स, यानी कि 3 इंडिविजुअल्स में से एक को। यानी कि अगर परसेंटेज में थोड़े तो 33%। एंड 4 out of 5, और 5 में से जो 4 लोग हैं डू नॉट हैव इट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड, यानी कि वो इसमें ठीक तरीके से, 5 में से 4 लोग उसे ठीक तरीके से अंडर कंट्रोल नहीं कराते हैं। अंडर कंट्रोल नहीं कराने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव वर्ब का सेंस होता है। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है जब हम एक्शन ना करके कराते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी दिन पॉजिटिव वर्ब की मैं एक वीडियो बना के शॉर्ट आपको डाल दूंगा, तो उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। जैसे पॉजिटिव वर्ब का एक रूल, एक आपकी एक्सप्रेशन होती है, मेक समवन डू समथिंग। मेक समवन डू समथिंग का मतलब है यानी कि इस किसी आदमी को मजबूर करना कुछ करने के लिए। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, ही मेड मी लाफ, तो ही मेड मी लाफ का मतलब हो जाएगा उसने मुझे हंसाया था। इट विल मेक यू फील बेटर, तो इट विल फील बेटर का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे अगर मैंने कहा, देखो आपको मैं किसी चीज को बोल रहा हूं कि आप ये चीज ले लीजिए, और ये क्या करेगी? अगर मैं सीधा सा इट विल फील यहाँ पे लिख दूं तो उसका मतलब हो जाएगा ये फील करेगी। पर उसे तो फील करना नहीं, आपको कराना है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इट विल मेक यू फील बेटर, यानी कि ये बेटर फील करने के लिए आपको मेक करेगी, यानी कि ये चीज आपको बेटर फील कराएगी। ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर होता है, कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जितना काम चल जाए उतना बता देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे गेट या हैव को आप वर्ब के रूप में लेते हैं, उसके बाद आप समथिंग, वहां पे समवन था, यहाँ पे समथिंग हो जाता है, और डन, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है इस चीज के ऊपर कुछ कराना, और अक्सर पैसे देके उसका। जैसे आप बाइक ठीक कराते हो तो कहते हो मैंने बाइक ठीक कराई थी, करना तो रिपेयर होता है। आप ये कहेंगे मैं आई रिपेयर्ड माई बाइक, तो उसका मतलब हो जाएगा मैंने बाइक ठीक कराई थी। लेकिन उस रिपेयर्ड की जगह आप इसकी सेकंड फॉर्म डालेंगे, आई गोट या आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड, तो उसका मतलब हो जाएगा मैंने अपनी बाइक ठीक कराई थी। बिल्कुल ये गेट समथिंग डन या हैव समथिंग डन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है। एक बार देखें ध्यान से, तो उन्होंने कहा है 4 out of 5, यानी कि 5 में से 4 लोग डू नॉट। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल यहाँ पे लिख देता हूँ हैव की जगह, तो इसका मतलब हो जाएगा कंट्रोल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे वही हैव आया जो हमने लगाया था, तो डू नॉट हैव इट का मतलब अपना ब्लड प्रेशर, कंट्रोल्ड का मतलब वही थर्ड फॉर्म जो उसके साथ आया था, आई गोट माई बाइक रिपेयर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 out of 5, 5 में से 4 लोग डू नॉट हैव इट कंट्रोल्ड, यानी कि उसे कंट्रोल नहीं कराते हैं और एडिक्वेटली, उचित तरीके से। और ये जो बात कही गई है ये किसके अकॉर्डिंग कही गई है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा पहला स्वास्थ्य संगठन है WHO, रिपोर्ट उसकी। तो जो WHO की रिपोर्ट है ऑन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के ऊपर, और कौन सी रिपोर्ट? रिलीज्ड ऑन September 19, यानी कि इसे हम पढ़ेंगे 19 सितंबर को रिलीज की गई हाइपरटेंशन की रिपोर्ट। किसकी? जो ये है WHO की। तो इसके लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है हाइपरटेंशन के ऊपर, इसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है इट इज़ ए ग्रिम रिमाइंडर, रिमाइंड कराना, किसी को याद दिलाना। और ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही कठोर, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा सख्त याद दिलाने वाला है। दैट कंट्रीज हैव डन, के कंट्रीज ने किया है। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है बहुत कम,
ये एक मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल में, लिटिल और ए लिटिल के डिफरेंस में। लिटिल एक नेगेटिव मीनिंग देता है, जैसे हिंदी में हम कम यूज़ करते हैं कि सर मुझे नॉलेज कम है, यानी कि नेगेटिवली बोल रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, सर उसके बचने की उम्मीद कम है, यानी कि शायद नहीं बचेगा, तो देयर इज़ लिटिल होप। लेकिन अगर पॉजिटिव बात करते हैं तो ए आ जाता है कि देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि उसके बचने की थोड़ी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन्होंने लिटिल कहा है तो मतलब नहीं किया है, इसका मतलब है कि ये बहुत ग्रिम रिमाइंडर है कि कंट्रीज ने बहुत ही कम किया है टू कीप द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, और फैक्टर किसका है, डेथ का और डिसेबिलिटी का। देखो जब हम सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखनी पड़ती हैं, और जो बाद में उसे हम कनेक्ट करते हैं उसको देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे उसने क्या कहा है, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ए ग्रिम रिमाइंडर। ये बहुत ही ग्रिम रिमाइंडर है कि जो कंट्रीज हैं हैव डन लिटिल, उन्होंने बहुत कम किया है टू कीप, रखने के लिए, किसको, यहाँ पे देखेंगे द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, सबसे बड़े खतरे को, और सीधा यहाँ से कनेक्ट होता है ये अंडर चेक। अंडर चेक का मतलब नियंत्रण में, तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रीज ने बहुत कम किया है टू कीप, रखने में, इस बिगेस्ट रिस्क फैक्टर को अंडर चेक। अब यहाँ पे जो चीजें बीच में ऐड हुई है ये क्या है कि रिस्क फैक्टर कहें का, डेथ का और डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी का शरीर में कोई अयोग्यता पैदा हो जाए, तो यहाँ डिसेबिलिटी से चलते हैं कि हमारे कंट्रीज ने डिसेबिलिटी और डेथ के इस सबसे बड़े रिस्क फैक्टर को अंडर चेक रखने के लिए बहुत कम काम किया है। डिस्पाइट द इजी अवेलेबिलिटी, यानी कि बहुत आसानी से उपलब्धता के बावजूद, अवेलेबल होता है उपलब्ध, और यहाँ पे उसे नाउन बना दिया गया है उपलब्धता, यानी कि उपलब्धता के बावजूद। अब जैसे यहाँ पे डेस्पाइट है, इसमें भी जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें एक एरर आती है। डेस्पाइट के साथ वो अक्सर क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, डेस्पाइट ऑफ। डेस्पाइट कभी अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, इसका एक सिनोनिम होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ लगता है, और ये इन स्पाइट ऑफ 3 वर्ड से मिलकर बनता है, इन स्पाइट ऑफ। स्पाइट का मतलब कोई बैर, विरोध या कोई घृणा जैसी चीज होती है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपके सामने, ही डिड इट आउट ऑफ स्पाइट, उसने ये काम आउट ऑफ स्पाइट किया था, यानी कि बैर के वश होके या घृणा के वश होके किया था। अब इस ऑफ के बाद किसी नाउन की जगह होती है, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड के बावजूद। जैसे अगर मैं कहूँ इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया। अब हिंदी के अकॉर्डिंग तो हम बावजूद कह रहे हैं, पर अगर नॉर्मल सिचुएशन देखें कि मेहनत करने के बावजूद, अगर किसी आदमी ने मेहनत की है तो उसे पास होना चाहिए था, लेकिन वो अपोजिट जाके फेल हो रहा है, तो ये स्पाइट जो है अपोजिटनेस को दिखा रहा है, यानी कि इस एक्स वाई जेड के अपोजिट में वो फेल हुआ। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, वो मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया। तो डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, डेस्पाइट के साथ सीधा सा क्या लगेगा, सीधा सा इसके साथ नाउन या जीरंड जैसी चीजें यूज होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ डेस्पाइट बीइंग इंसल्टेड, अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ डेस्पाइट बीइंग इंसल्टेड, तो इसका मतलब होता है अपमानित होने के बावजूद। तो अगर यहाँ एग्जाम में डिस्पाइट के बाद ऑफ लिखता है तो वो एक ग्रामेटिकल एरर कंसिडर की जाएगी, और वही आप मार्क करेंगे कि यहाँ पे वो एरर है। तो आगे सेंटेंस को लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब जो महंगी नहीं है, हम सस्ती मान सकते हैं, तो सस्ती दवाइयों की उपलब्धता के बावजूद भी कंट्रीज ने बहुत कम काम किया है। इनएक्सपेंसिव मेडिसिन की उपलब्धता के बावजूद। आगे वो क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जो अनियंत्रित ब्लड प्रेशर होता है, और उसको ब्रैकेट में मार्क किया है, वो किससे ऊपर होता है, वो 140 टू 90 से ऊपर होता है, यानी कि अपर लिमिट उसकी 140 और लोअर लिमिट जो होती है 90, तो इससे ऊपर अगर रहता है तो इज द मेन रिस्क फैक्टर, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए। अब कार्डियोवैस्कुलर 2 वर्ड से बनता है, ये जो CARD जो वर्ड है, ये रूट वर्ड है जो किसे रिप्रेजेंट करता है, हार्ट को। जैसे आपने देखा होगा दिल के जो डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये जो लॉजी है ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो कार्डियोलॉजी का मतलब दिल की स्टडी, और स्टडी ऑफ हार्ट, और उसको करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट हो जाता है।
तो पर्टिकुलर जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, आपने देखा होगा, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। और ये जो वेस्कुलर है वो हमारा जो रक्त के संचरण से संबंधित होता है, यानी कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारी नसें वाहिनियां जो होती हैं, तो यानी कि दिल और नसों से संबंधित जो बीमारियों का सबसे बड़ा खतरे वाला फैक्टर होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, सच एज हार्ट अटैक्स, जिसमें हार्ट अटैक्स होते हैं या स्ट्रोक्स होते हैं, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज एंड डेथ। और यही सबसे बड़ा कारण है आपकी बीमारियों का और मौत का। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पर ये नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हेल्थ रिस्क है, और कौन सा हेल्थ रिस्क, देखो अब ये हेल्थ रिस्क के लिए यहाँ से एडजेक्टिव बना है, हेल्थ रिस्क, कौन सा हेल्थ रिस्क, एसोसिएटेड, जो जुड़ा है किससे, हाइपरटेंशन से। तो इस पूरे को एक साथ लेके चलेंगे कि हाइपरटेंशन से जुड़ा हुआ जो हेल्थ रिस्क है, डू नॉट बिगिन, वो शुरू नहीं होता है ओवर 140 to 90, इस वाले लेवल से ऊपर। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोलता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्थ रिस्क है, कौन सा हेल्थ रिस्क, हाइपरटेंशन से जुड़ा, यानी कि जो हाइपरटेंशन से जुड़ा स्वास्थ्य का खतरा है, डू नॉट बिगिन, वो शुरू नहीं होता है ओवर 140 to 90 के लेवल पे, इससे ज्यादा के लेवल पे शुरू नहीं होता है। इंस्टीड, इसके बजाय, दे ऑपरेट, वो ऑपरेट करते हैं इन ए कैंटिनम, एक कैंटिनम में। और ये कैंटिनम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निरंतरता, इसको क्या बोलेंगे, निरंतरता। इवन बिलो, यानी कि उससे नीचे के लेवल पे भी, यानी कि अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन ब्लड प्रेशर नीचे वाले लेवल पे भी निरंतर बना रहता है, तो वो सबसे बड़ा वो खतरा होता है। उन्होंने कहा व्हाट इज क्लासिफाइड, जिसे क्लासिफाइड किया जाता है एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन, यानी कि वो क्लिनिकल हाइपरटेंशन होता है। और क्लिनिक का मतलब अगर हम देखा जाए तो नैदानिक, तो नैदानिक हाइपरटेंशन का मतलब क्लिनिकल, यानी कि किसी के कारण की खोज करने को निदान वगैरह बोला जाता है, या उससे जुड़े हुए ट्रीटमेंट से लेकर उस चीज के बारे में बात की जाती है। तो उन्होंने कहा कि जिसको क्लासिफाइड किया जाता है क्लिनिकल हाइपरटेंशन, यानी कि वो लेवल जो एक कैंटिनम में, यानी कि निरंतरता के साथ बढ़ा रहता है तो उसको क्या टर्म दी गई है, उसको क्लिनिकल हाइपरटेंशन कहा जाता है। और ये कहाँ होता है, स्पेशली इन पीपल, खासतौर से उन लोगों में हु आर डायबिटिक, जो डायबिटिक हैं और ओबीस या ओबीस हैं। ओबीस का मतलब ओबिसिटी बनता है, यानी कि जो मोटापे के शिकार हैं। तो उन्होंने कहा है कि खतरा कहाँ पे होता है, खतरा ये होता है कि जब ये ब्लड प्रेशर ऑपरेट करता है कैंटिनम में, इवन बिलो, यानी कि जो ओवर का वाला लेवल है उससे नीचे पे, और जिसको हम क्लिनिकल हाइपरटेंशन कहते हैं। और पर्टिकुलर किन लोगों में होता है, मोटे लोगों में और डायबिटिक लोगों में होता है। एंड दोज, और उन लोगों में होता है हु कंज्यूम टोबैको, जो टोबैको तंबाकू खाते हैं, एंड अल्कोहल, और अल्कोहल यूज करते हैं। हैंस, इसलिए रिपोर्ट्स ऑन हाइपरटेंशन लेवल्स, जो हाइपरटेंशन लेवल के बारे में जो रिपोर्ट है, यानी कि ब्लड प्रेशर के स्तर के बारे में जो रिपोर्ट है इन द पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं उनके अंदर, अंडर एस्टिमेट, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं किसको, द क्यूमुलेटिव रिस्क। क्यूमुलेटिव का मतलब जो एक इकट्ठा रिस्क होता है, क्यूमुलेट का मतलब होता है सारी चीजों को एक साथ जमा कर देना। और हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, वो क्या बोलते हैं कि ये खतरा किस में ज़्यादा होता है, जो डायबिटिक हैं, ओबीस हैं, और वो जो टोबैको लेते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं। इसलिए जो हाइपरटेंशन के लेवल की जो रिपोर्ट है हमारी पॉपुलेशन में, वो क्या करती है, अंडर एस्टिमेट कर देती है, कम करके आंकती है किसको, उस बिल्कुल कुमुलेटिव रिस्क को, यानी कि जो एक इकट्ठा रिस्क होता है किसका, हाई ब्लड प्रेशर का। इन द WHO रिपोर्ट, और WHO की रिपोर्ट में, दैट रिलीज ऑन 29, हाँ ऑन 29 2019, हाँ डाटा वन। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि WHO की रिपोर्ट में जो कब रिलीज हुई थी, 2019 के डाटा के बारे में बात करती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 188 मिलियन इंडियन एडल्ट्स, यानी कि जो 188 मिलियन इंडियन एडल्ट्स हैं एज 30 to 79, यानी कि जो 30 से और 79 की उम्र साल के हैं, है वो हाइपरटेंशन, उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। 188 मिलियन इंडियंस को, WHO की 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऑफ देम, और उनमें से, यानी कि ये जो लोग हैं इनमें से, द कंडीशन हैज बीन डायग्नोज्ड, इनकी कंडीशन डायग्नोज हुई है ओनली इन 37%, यानी कि जो ये कंडीशन है हाई ब्लड प्रेशर की, ये डायग्नोज हुई है। डायग्नोज का मतलब उसका पता चला है उस कितने में, केवल 37% लोगों में। और क्या बोलते हैं, 30% आर ट्रीटेड,
30% को ट्रीट कर दिया जाता है, उनका इलाज हो जाता है। एंड मीगर, मीगर का मतलब होता है बहुत ही औसत दर्जे का, बहुत ही कम, 15% ऑफ पीपल, यानी कि करीब 15% पीपल, यानी कि जो बहुत ही कम है, हैव हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल, वो अंडर हाइपरटेंशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। तो 37% में ये जो है चीज़ डायग्नोज होती है, और बहुत ही कम जो है 15% लोग जो हैं इसको कंट्रोल रख पाते हैं। विमेन अपियर, विमेन महसूस होती है, टू बी होना, मार्जिनली, थोड़ा सा, मार्जिन का मतलब जो पेज पे थोड़ा सा साइड में हाशिया होता है ना, वो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, तो वो क्या कहते हैं, मार्जिनली, बहुत ही थोड़े अंतर से बेटर, यानी कि यहाँ पर औरतें जो हैं बहुत ही थोड़े अंतर से बेटर महसूस होती हैं ब्लड प्रेशर के मामले में देन मैन, आदमियों के बजाय। और किस मैटर में, इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोज, कंडीशन को डायग्नोज करने के मामले में। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस है, अब यहाँ से लेंगे औरतें जो हैं, फिर यहाँ से देखते हैं जो हमारी विमेन है वो इन कंडीशन को डायग्नोज कराने के मामले में मैन से थोड़ी सी बेटर नजर आती हैं, डायग्नोज करने में, होने में, ट्रीटेड होने में और कंट्रोल करने में। इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे कि हमारी स्त्रियां जो हैं थोड़ा सा बेटर नजर आती हैं, मार्जिनली बेटर नजर आती हैं आदमियों के बजाय, किस मामले में, इन हैविंग, देखो वही हैव समथिंग डन का रूल आ जाता है, हैविंग रखने में, और क्या, कंट्रोल्ड और ट्रीटेड। अब बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, अगर मैं द कंडीशन, इस कंडीशन को देखो, तो हैविंग द कंडीशन, कंडीशन को रखने में, कैसी अवस्था में, डायग्नोस्ड, यानी कि खोजी हुई, ट्रीटेड और कंट्रोल्ड, यानी कि वो इस हाइपरटेंशन की जो स्थिति है इसे कंट्रोल करने में, इसका ट्रीट करने में और इसे डायग्नोज करने में थोड़ा सा बेटर नजर आती हैं। बेस्ड ऑन द स्केची डेटा, अब ये स्केची डेटा क्या होता है, यानी कि जो एक्यूरेट नहीं होता है, ऐसे ही जल्दी जल्दी में एक अंदाजा लगा लिया जाता है, जैसे किसी चीज का एक मोटा सा स्केच बना देते हैं, तो ये जो स्केची डेटा है यानी कि अपर्याप्त है, ऐसे ही एग्जैक्ट नहीं है, फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के हिस्से से लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रोक इंसिडेंट जो है वॉज फाउंड, स्ट्रोक की जो घटनाएं थी वो मिली थी टू बी 1082 172 पर 1 लाख पीपल, यानी कि 1 लाख में जो स्ट्रोक की, जो हार्ट स्ट्रोक की जो पोजीशन होती है वो 108 से 172 लोगों में पाई जाती है, यानी कि 1 लाख में से 108 से लेके 172 लोगों को ये प्रॉब्लम देखी गई है पर ईयर, हर साल। एंड द 1 मंथ केस फेटेलिटी, और 1 महीने की जो केस की फेटेलिटी है, फेटल का मतलब होता है घातक, तो यहाँ पे हम सीधा सा मौत से लगाएंगे, यानी कि जो फेटेलिटी रेट है, यानी कि जो उससे मरने वाले लोगों का जो दर है वो है 18% से 42% तक, यानी कि जिन लोगों को, अगर मान लिया 172% को वो स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें 18% से 42% जो है वो घातक रहे हैं, यानी कितने लोगों की डेथ हुई है। एज पर February 2022 स्टडी, यानी कि फरवरी 2022 की स्टडी के अनुसार यहाँ पे होता है, तो इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, जो ग्लोबल बर्डन है डिजीज रिपोर्ट का इन 2019 का, उसमें हार्ट अटैक वॉज द लीडिंग कोज, उसके अकॉर्डिंग हार्ट अटैक सबसे मुख्य कारण था डेथ का और डिसेबिलिटी का इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, स्टडीज हैव शोन, जो अध्ययन हुए हैं उन्होंने दिखाया है दैट एक्सेस साल्ट कंजप्शन, एक्सेस साल्ट कंजप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में नमक का लिया जाना, और उसे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा भी है कितना, ओवर 5 ग्राम ए डे, यानी कि एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा। तो ये जो एक्सेस साल्ट कंजप्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है और 70% टू 30% ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि 17% से 30% जो हमारा हाइपरटेंशन होता है वो इस ज़्यादा साल्ट के इनटेक के कारण होता है। वाइल मेंबर स्टेट, जो देखिए जो WHO के मेंबर स्टेट्स हैं, आर रिक्वायर्ड, उनसे ज़रूरत है टू अचीव ए 30% रिलेटिव रिडक्शन, कि वो 30% रिलेटिव रिडक्शन हासिल करें, यानी कि सापेक्ष रिडक्शन का मतलब कमी, यानी कि इन मामलों में 30% की कमी आए इन मीन पॉपुलेशन इनटेक, मीन का मतलब जो औसत होता है, माध्य ऑफ द साल्ट बाय 2025। तो यानी कि इन मेंबर कंट्रीज से ये रिक्वायर हो जाता है कि वो रिलेटिवली इस रिडक्शन को हासिल करें जो 30% होगा, कहीं में 2025 तक इस साल्ट के इनटेक को उन्हें किसी भी तरह से कम करना पड़ेगा। इंडिया इज येट
टू इम्प्लीमेंट, और इंडिया इज येट, येट का मतलब अभी भी, टू इम्प्लीमेंट यानी कि इंडिया अभी भी इम्प्लीमेंट करने के लिए है, यानी कि इंडिया को अभी भी लागू करना है मैनी कंपोनेंट, बहुत सारे हिस्से जो हैं किसके, WHO की प्रिस्क्रिप्शन के। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा, जैसे डॉक्टर किसी चीज के इलाज के लिए कोई नुस्खा लिखता है, तो जब WHO की रिपोर्ट ने इंडिया के ब्लड प्रेशर की कंडीशन की पे चिंता जताई होगी तो उन्होंने कुछ चीजें प्रिस्क्राइब भी की होंगी, जिसमें से एक प्रिस्क्रिप्शन ये भी था कि आप 30% डिक्रीज करें साल्ट के इनटेक को, और अब भी कुछ कंपोनेंट को इंडिया को इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं कर पाया है। और कहीं के लिए क्या है, WHO की प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए है, टू कट डाउन साल्ट इनटेक, कि वो साल्ट इनटेक को कट डाउन करें। ए स्टडी इन 4 इंडियन स्टेट्स, यानी कि एक अध्ययन किया गया है इंडिया के 4 राज्यों में, और वो क्या है, पब्लिश इन 2021, जो पब्लिश हुआ था 2021 में। तो 2021 में पब्लिश किए गए 4 इंडिया स्टेट की स्टडी में फाउंड पाया गया था हाई साल्ट एंड शुगर कंटेंट इन पैकेज फूड आइटम, यानी कि जो पैकेज फूड आइटम होते हैं, यानी कि जो पैकेट बंद आप खाने का सामान लेके आते हो, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में साल्ट और शुगर लेवल पाया गया था। और आप कोई भी पैकेट बंद सामान लाते हैं उसमें या तो हाई साल्ट लेवल होता है या हाई शुगर लेवल होता है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब इसमें क्या होता है, मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी। अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, देखो मेकिंग बनाना, क्या, फ्रंट ऑफ पैक जो लेबल किया जाता है, फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग यानी कि जैसे कोई पैकेज फूड है तो उसके पैकेट पर न्यूट्रिशन की लेबलिंग करना, फ्रंट ऑफ पैक यानी कि सामने फ्रंट पे ही उस पैक के क्या ले गया जाए, न्यूट्रिशन की लेबलिंग को क्या करना, मैंडेटरी करना, यानी कि संवैधानिक रूप से जरूरी करना कि कोई भी पैकेज फूड बनाएगा तो उसके न्यूट्रिशन को लेबल करेगा वो अपने डब्बे के ऊपर, फ्रंट ऑफ पैक जो होगा। एनकरेजिंग, एनकरेज करना किसको, रिफॉर्मुलेशन ऑफ फूड टू कट डाउन साल्ट, और साल्ट को कट डाउन करने के लिए फूड को रिफॉर्मुलेट करना, यानी कि जो कंपनियां पैकेट बंद खाने का सामान बना के बेच रही है, यानी कि उसकी एक नई फॉर्मुलेशन बनाना ताकि वो साल्ट का जो उसमें यूज करते हैं वो थोड़ा हेल्थी लेवल पे रहे। तो वो क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेशन ऑफ फूड टू कट डाउन साल्ट एंड रेजिंग अवेयरनेस, और अवेयरनेस को रेज करना, जगाना इन पीपल लोगों में, टू रिड्यूस साल्ट स्टेक, कि वो नमक को लेना कम करें, शुड बी अर्जेंटली अंडरटेकन, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी अंडरटेक की जानी चाहिए। ये पैसिव स्ट्रक्चर का रूल है, शुड बी अंडरटेकन। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर हम ये कहें यू शुड रीड दिस बुक, आपको क्या करना चाहिए, आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ ये किताब पढ़ी जानी चाहिए, तो ये किताब तो पढ़ी जाएगी ना, यानी कि बुक के साथ तो काम होगा, तो हमारा सेंटेंस होगा दिस बुक शुड। अब हम यहाँ बुक को पढ़ने वाली वर्ब नहीं दे सकते हैं क्योंकि किताब तो पढ़ी जाएगी, उसके साथ तो एक्शन होगा, तो होने वाली वर्ब दी हमने, दिस बुक शुड बी रेड, यानी कि इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। तो यही पैसिव का स्ट्रक्चर आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं। क्या वो क्या बोलते हैं कि रेजिंग अवेयरनेस इन पीपल रिड्यूस साल्ट स्टेक शुड बी अर्जेंटली अंडरटेकन, यानी कि शुड बी अंडरटेकन यानी कि उसे जल्दी ही शुरू करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। इंडिया, अब देखो इंडिया सब्जेक्ट है, अब इसके साथ हम क्या छोड़ते हैं, हाउएवर को छोड़ते हैं, हाउएवर को छोड़ेंगे। अब देखो हैज़ डन, तो यहाँ पे क्या कहा है, इंडिया हैज़ डन, इंडिया ने किया है। हाउएवर का मतलब है फिर भी इंडिया ने जैसे तैसे करके किया है, वेल अच्छा, इन इम्प्रूविंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए, इन पीपल उन लोगों में विद हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन के साथ है, यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसके थ्रू किया है, थ्रू द नोवल, नोवल का मतलब जो नया, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, यानी कि जो अभी नया इंडिया का हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई नई शुरुआत की है उन्होंने, तो उसमें इंडिया ने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अच्छा किया है। और ये जो उन्होंने कहा है
इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इसी को उन्होंने IHCD कहा है, यानी कि इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है। लॉन्च्ड इन 2018, जो 2018 में लॉन्च हुआ था। द IHGI हैज सक्सेसफुली एनरोल्ड, और IHGI ने सक्सेसफुली एनरोल किया है। ये IHGI यही है आपका इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव उसने एनरोल किया है, यानी कि लोगों को देखा है, लिस्ट किया है या एनलिस्ट किया है 5.8 मिलियन हाइपरटेंसिव पेशेंट, यानी कि जो ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित हैं 5.8 मिलियन पीपल को उन्होंने एनरोल किया है। कहीं के लिए एनरोल किया है? ट्रीटमेंट के लिए। कितने राज्यों में? 27 राज्यों में, एज ऑफ जून 2023। अगर हम जून 23 तक देखें तो IHGI जो है उसने सक्सेसफुली 5.8 मिलियन हाइपरटेंसिव पेशेंट को एनरोल किया है इम्पोर्टेंटली। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 48% ऑफ पीपल्स एनरोल्ड, यानी कि 48% ऑफ पीपल जो एनरोल्ड हैं एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, और 55% एट हेल्थ अवेयरनेस वेलनेस सेंटर में। तो 48% तो जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और 55% जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में है, अचीव्ड, उन्होंने हासिल कर लिया है ब्लड प्रेशर कंट्रोल को एज ऑफ मार्च 2021। तो मार्च 2021 तक इन लोगों ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल को हासिल कर लिया है। इट इज़ नाउ इम्पोर्टेंट टू ग्रेटली इंक्रीज, और ये चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, टू ग्रेटली इंक्रीज के बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाए द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव पीपल ऑन ट्रीटमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाइपरटेंसिव पीपल जो हैं वो ट्रीटमेंट पर आए एंड कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, और वो अपने ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखें। तो ये आज की कुछ चिंताएं थी एडिटर साहब की, जो उन्होंने इंडिया की जो हाइपरटेंसिव पीपल की जो बढ़ती संख्या है उसके बारे में की है। और बाकी कल देखते हैं एडिटर साहब का क्या विचार किस मुद्दे पर रहता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट टाइम।